सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 10 एक दिन की बादशाहत के शब्द अर्थ। जैसा कि आपने कुछ शब्द अर्थ इसके कर चुके हैं, आगे के कुछ शब्द अर्थ इसमें हैं कठिन शब्द, उनके अर्थ में आज आपको समझाऊंगी। उसके बाद आपको उसे कॉपी में भी लिखना है। तो बच्चों, जैसे पहला शब्द है झापड़। झापड़ आपने सुना होगा ये वर्ड। झापड़ मतलब बच्चों थप्पड़ या तमाचा, ठीक है। तो इसका मतलब लिख लेते हैं हम तमाचा। दूसरा वर्ड है रसीद। रसीद बच्चों इसको इंग्लिश में रिसिप्ट भी बोलते हैं। इसका हिंदी में अर्थ आता है प्राप्ति। प्राप्ति, रसीद मतलब प्राप्ति, किसी चीज़ की रिसिप्ट जब हम लेते हैं उसी को रसीद बोलते हैं और हिंदी में अर्थ होता है इसका प्राप्ति, ठीक है। एक तरीके से ये वो डॉक्यूमेंट हो गया जिससे हमें ये पता लगता है कि वो चीज़ हमने जमा कर दी है, उसकी प्राप्ति हमें हुई है, ठीक है। तो इसका अर्थ आता है बच्चों प्राप्ति। धमकाना, ये तो आपको पता ही होगा इस शब्द का अर्थ। धमकाना मतलब डराना, ठीक है। धमकाना वो शब्द यूज़ हुआ है ना हमारी पार्ट में एक दिन की बादशाहत में। जब बच्चे दूसरे दिन जब बच्चे बड़ों का रोल करते हैं तो जैसे उनको धमकाया जाता था उसी तरीके से वो अपने बड़ों को धमकाते हैं। तो धमकाने का मतलब बच्चों डराना। सैर सपाटा, ये भी सुना हुआ शब्द है। सैर सपाटा मतलब घूमना, ठीक है। अगला शब्द है इजाज़त। इजाज़त मतलब बच्चों क्या होता है इजाज़त? परमिशन भी बोलते हैं आप इसको। आज्ञा इसका अर्थ है, हिंदी में इसको बोलेंगे हम आज्ञा। किसी चीज़ की इजाज़त मतलब आज्ञा। अगला शब्द है ठाठ। क्या आपने ये सब सुना है? तो इस कहानी में एक शब्द आया था ठाठ, आप ढूंढिएगा इसे। तो इसका मतलब होता है बच्चों आराम, ठीक है। अगला शब्द है सब्र। सब्र मतलब सोचिए, सब्र का मतलब धैर्य, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया बच्चों धैर्य। ये कुछ शब्द हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे के शब्द मैं फिर कराती हूँ आपको, इसको आप नोट करिए। तो बच्चों, आगे के शब्द अर्थ अब हम यहाँ पर करेंगे। कुछ शब्द हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं इन्हें। दालान। बच्चों एक शब्द आया है पाठ में दालान, इसका क्या मतलब होता है? बच्चों दालान का मतलब है बरामदा, ठीक है। जिसे आप बरामदा कहते हैं ना, वही शब्द उर्दू में कहलाता है दालान, ठीक है। अगला शब्द है टालना। ये तो सुना ही होगा आपने। टालना मतलब हटाना, किसी चीज़ को कुछ समय के लिए आगे कर देना या हटाना। तो इसको हिंदी में अर्थ में हम सिंपल शब्दों में लिखते हैं हटाना, ठीक है। अगला है बच्चों गारत। गारत का मतलब किसी चीज़ को नष्ट कर देना, ठीक है, या ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नष्ट करना। गारत है बच्चों नष्ट करना। शिकन। शिकन जो शब्द है वो भी आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं सिकुड़न। इसका अर्थ हो गया बच्चों सिकुड़न, ठीक है। अगला है निहायत। निहायत होता है बहुत अधिक। किसी भी शब्द के आगे अगर हम निहायत लगा देते हैं तो वो हो जाता है बहुत अधिक, बहुत अधिक, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे बहुत अधिक, बहुत अधिक। अगला शब्द है हुक्म। इसका तो अर्थ आपको पता ही होगा। हुक्म मतलब क्या होता है बच्चों? हुक्म चलाना। जैसे पहले बच्चों पे सब हुक्म चलाते थे, फिर बच्चों की बारी आई, बच्चों ने सब पर हुक्म चलाया। तो क्या होता है बच्चों? हुक्म का अर्थ हो गया आदेश,
हुक्म चलाना यानी आदेश देना। ठीक है। हर्ज, हर्ज का मतलब होता है नुकसान। जैसे बोलते इसमें तो कोई हर्ज नहीं, यानी कि कोई नुकसान नहीं। तो हर्ज का मतलब है बच्चों नुकसान। गुसल खाना, जैसे आरिफ अपनी अम्मी को ज़बरदस्ती ब्रश कराने के लिए गुसल खाना ले गया था ना, तो गुसल खाना का क्या मतलब होता है बच्चों? स्नान घर। ठीक है, स्नान घर। तो ये है आपके पूरे पाठ के सभी कठिन शब्दों का अर्थ। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।